मुझे कहाँ उतार दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करोगे आप इसका? यही छोड़ के जाएंगे। कुछ करोगे तो नहीं इसको? कि आज मुझे किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी क्या गाइस? गुरुद्वारे की बात ही अलग है। मुझे कहीं धूप कहीं छाया, यही तो है देहरादून की माया। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है, डर तोड़ना पड़ता है। ये सिर्फ सफर की बात तो नहीं, जिंदगी के हर बदलाव की सच्चाई। ये कॉर्ड तो हम सब ने सुना ही होगा, है ना? तो चलो आज से हम भी अपना सफर शुरू करते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए सफर के लिए। तो मेरी आवाज़ से मत जाओ गाइस, एक्चुअली मेरी आवाज़ पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब है, या यूँ कह लो शायद मेरी तबीयत की वजह से ऐसा है। तो बेसिकली अगर बीज मिट्टी से बाहर आने से डर जाए तो शायद वो कभी पेड़ भी नहीं बन पाएंगे, है ना? तो अगर इंसान अपने डर, अपनी आदतों और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले, ठीक वैसे जैसे मैं, तो जिंदगी भी वहीं रुक जाती है। ये वाली घंटा घर से ये बस कहाँ तक जाती है लास्ट? आज भी सब जगह मिलती है। फिर आईएसबीटी से ऑटो मिलेगा? वही वो पता नहीं कहाँ मिलेगा। हाँ, मतलब आप गए नहीं? हाँ सब वहाँ से मिलती है, सब आईएसबीटी से मिलेगा। बस वाले से पूछ लूँगी, शायद पता हो। सब 10 आईएसबीटी बची। गाइस मौसम है बरसात का, छाता भी नहीं लेके आई हूँ मैं। वैसे तो मैं धूप में भी छाता लेके चलती हूँ। कैन यू सी ड्रॉप्स ऑफ रेन रेनिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। इतनी बेसब्री से तो कोई बारातियों को भी इंतज़ार नहीं करता होगा गाइस, जितना यहाँ पे खड़े होके। पौना घंटा हो गया गाइस, देयर इज़ नो बस स्टिल, लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। हाँ हाँ हाँ। So guys, finally my bus came. Thank you. पिछले कुछ दिनों से मैं एक कैद में रही हूँ और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और महसूस किया है कि इंसान अगर डर की कैद में जीता रहेगा ना, तो अपनी असली पहचान कभी नहीं पा सकता। जिंदगी बार बार धक्का भी देती है, क्योंकि वो जानती है कि तुम उस जगह के लिए नहीं बने हो जहां तुम अभी रुके हो। तो कुछ लोग घर छोड़ते हैं, कुछ रिश्ते, कुछ अपनी पुरानी सोच, लेकिन जो निकलने की हिम्मत कर लेते हैं ना, वो ही एक दिन इतिहास लिखते हैं। अभी देखो मैं बातें कितनी बड़ी कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद एक बहुत भयंकर सिचुएशन में रही हूँ। और अभी मैं चाहती हूँ कि देखो, अगर मंजिल को पाना है तो मुझे पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी होगी और सफ़र पे निकलना होगा, अकेले निकलना होगा और देखना होगा आगे क्या होता है, कैसे होता है। धन्यवाद। ये डाट काली मंदिर जाए। 100 रुपए का नोट मेरे हाथ में सुबह था, अभी 20 रुपए फिर से लग रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि पूरे दिन में आज मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ जेन्युइन पैसे खर्च किए। मैं खाना खा के घर से निकली थी और खाना ही मैं वापस आके घर पे बना के खाऊं। तो बेसिकली गाइस, जो मैंने इस ट्रिप से मैंने देखा कि मेरे अंदर कितना खौफ आ गया, कितना डर आ गया है बाहर निकलने से, चीज़ों को फेस करने से। और लिटरली मैंने बहुत बड़ा लॉस किया है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है फिर से बाहर निकलना, अकेले इस तरह ट्रैवल करना, रिस्क लेना। आई रियली डोंट नो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, क्योंकि मैंने जब आज ये पूरे दिन का ट्रैवल किया ना, ये मेरे लिए इजी नहीं था। हाँ गाइस, मुझे कहाँ उतार दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस, उसने मुझे कैसी जगह उतार दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे मंदिर है कहाँ? इस टनल के अंदर जाना है या फिर मुझे तो कोई दिख भी नहीं रहा। यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा है अभी तो। आगे दंग सुरंग है, कौन दे कृपया लाइट।
यहाँ पे जो डाट काली मंदिर है वो कहाँ है? उसने मुझे यहाँ उतार दिया बस वाले ने। आप इधर से जाओ, ये रोड जा रहा है हाँ काली मंदिर पैदल कितना दूर है यहाँ से? बात नहीं है इससे। सच में? हाँ बहुत भाई डर लग रहा है यहाँ पे तो। कहाँ पे उतार दिया? जाओगे ओके। तो आगे से घूम के आना पड़ेगा आपको। अच्छा उधर से इस टनल से घूम के आना पड़ेगा? इधर से जाओ आप, हाँ मंदिर पहुंच जाओगे। आपके डाट मंदिर आएगा, एक मंदिर उनकी तरफ है, हाँ। एक उनके पास की तरफ है। तुरंत थोड़ी एक। अच्छा पर सेफ है ना इधर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। ओके ठीक है थैंक यू। बात में आपको गाड़ी में ओके माय गॉड गाइस आप खुद सोचो ना, मतलब एक तो रोड तो मस्त है नो डाउट, बट कितना सुनसान सा लग रहा है। और ये है क्या डाट काली मंदिर? यहाँ पे तो पूरा मुझे नहीं पता, किससे पूछूं? अगर ये है तो अच्छा है, पास है, यहाँ से जाने का भी नहीं पता मुझे। जय माता दी। पर ये तो बंद है गाइस, ये पूरा घना जंगल है और इस पे तो ताला लगा हुआ है ऑलरेडी। कृपया जानवरों को खाने का सामान न डालें। गाइस देखो ये बंद है, ये वो मंदिर नहीं है, ये कोई छोटा मंदिर है यहाँ पे कॉर्नर पे। और भाई मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। एक तो किसी लड़कों से ये जो खड़े हैं ना, इनसे पूछने में भी नहीं पता, पूछना भी चाहिए कि नहीं। बंदर, बाप रे, आगे भी बंदर है। गाइस मैं बंदरों से इतना डरती हूँ ना, मेरी टांगे कांपने लगती है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना फोबिया है। इधर भी बंदर बैठे, इधर भी बंदर बैठे, देख सकते हो आप, इधर भी और इधर भी। ऑटो आ रहा है आगे से। गाइस ऑटो ने भी नहीं रोका। ऑटो वो बुक किया हुआ है ना पहले से किसी ने अपना पर्सनल। महादेव प्लीज हेल्प मी। क्या आज मुझे किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी क्या गाइस? मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। अब आप मेरी डर की वो देख सकते हो। मेरे को आगे बढ़ना था लाइफ में और मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। पर मुझे अब लग रहा है कि मुझे अभी किसी की लिफ्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रुकना तो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये रोड बहुत वैसा रोड है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ कितनी धूप है, वहाँ बारिश हो रही थी। मुझे यहीं से किसी की हेल्प लेनी होगी। गाइस मैंने इन अंकल जी की हेल्प ले ली, क्योंकि लिटरली वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था और यहाँ सब अपना पर्सनल करके ही आते हैं। देख रहे हो, देयर आर लॉट्स ऑफ मंकीज। ओ माय गॉड, आगे भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, यू कैन सी सो क्लियरली। यहाँ कोई टोकन वगैरह नहीं है स्लीपर्स के लिए? वो तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है सबका। ऊपर रख दे। गुरुद्वारे की बात ही अलग है। मुझे मैंने इनसे पूछा कि प्रसाद कितने का है, तो ही वॉज लाइक के 200 300 100 रुपये से स्टार्ट करके। मैंने बोला क्यों 10-20 रुपये का प्रसाद नहीं आता? बोले हाँ आता है 20 रुपये का। तो मैंने 20 रुपये का प्रसाद लिया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप भगवान जी से ना कुछ मांगने का दिल नहीं करता, ना ही उनको कुछ चढ़ाने का दिल करता है। पता नहीं क्यों, कुछ नेगेटिव नहीं है मेरे इसमें, बट हाँ अब समझ आ गया यार कि जिसने अब तक संभाला है, क्या उसे बताने की ज़रूरत है मुझे क्या चाहिए। अब उन्हें कुछ चढ़ाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो भूखे फूलों की तो नहीं है, सच्चे मन के ही तो है। दिए से नहीं चलाते अगरबत्ती ना, दिए से नहीं चलाते।
माचिस से नहीं कभी नहीं जलाते, वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। वहाँ पे माचिस होगी, पक्का होगी वहाँ पे, से यहाँ भी होनी चाहिए माचिस। ये लो। माचिस है, अखंड जोत से नहीं जलाते। आप यहाँ पे रखिए माचिस। अब मेरा अभी रखिए। प्रभु से मांगने का दिल इसलिए भी नहीं करता क्योंकि एट द एंड मेरा उनके पास अब भरोसा बचा है। जिन्होंने जो मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा किया, आगे भी जो करेंगे बहुत बेहतरीन करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर के साथ हमारा कोई ऐसा रिश्ता होता है कि गिव एंड टेक वाला। मैं प्रभु को ये चढ़ा दूँ तो प्रभु मुझे ये देंगे, ये ना चढ़ाऊँ तो शायद नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने एक बकरे को देखा स्टार्टिंग में। ये कुछ टाइम पहले मंदिर के बाहर था। तो जब मैं अंदर आई तो मैंने इनको देखा कि माला वाला पहना दी गई है और इनकी पूजा वूजा की गई है, ज़बरदस्ती इनकी परिक्रमा कराई जा रही है। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे बैठ गई बस जानने के लिए कि क्या सीन था। मैंने एक दो से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको कुछ नहीं करेंगे। मतलब ऐसे कैसे कुछ नहीं करेंगे? और चढ़ाने के लिए भी मुझे नहीं पता ये किस तरह का सीन था, क्योंकि ये एक ऐसा कुंड है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ गलत चीज़ें हम डाल भी नहीं सकते। अपनी उतारा करके जो डालते वो भी अलाउड नहीं था यहाँ पे। पर ये ड्रिंक वाइन डाल रहे हैं उसमें या फिर ऑयल डाल रहे हैं, मुझे ख़ास नॉलेज नहीं है, ख़ास समझ भी नहीं आया। पर बहुत अजीब सा लग रहा था। इनके हाथ में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था और जिस फैमिली के द्वारा ये बकरा यहाँ पे लाया गया है। तो मुझे ऐसा जानना है, क्या प्रभु को ये सब चाहिए? किसी का गर्दन चाहिए प्रभु को? किसी का रक्त चाहिए इस तरह से? और तभी वो हमें कुछ देंगे। मतलब प्रभु सक्षम है हमें देने में, तभी तो वो हमें देंगे ना। यही छोड़ के जाएंगे। कुछ करोगे तो नहीं इसको? मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस ईश्वर ने हर जीव को बनाया है वो किसी को पीड़ा देने में खुश कैसे हो सकता है? उसे खून तो नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ करुणा पसंद है, उसे डर नहीं, उसे सिर्फ प्रेम पसंद है। तो आप क्या जानते हो ईश्वर की पूजा को? तो मित्रों, मुझे खास तो कुछ पता नहीं है उस बकरे की कहानी, मगर अंदाजे से मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, हमारी ख्वाहिशें इतनी तो बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम प्रकृति से उसको पाने के लिए प्रकृति के साथ ही नाइंसाफ़ी करें। क्योंकि इस जीवन में, इस दुनिया में सिर्फ हमारा ही तो हक नहीं है जीने का, है ना? सबका हक है। तो हमारी ख्वाहिशें इतनी भी तो बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमें उन्हें पूरा करने के लिए किसी दूसरे को इतना नुकसान पहुँचाए कि उसकी जान ही ले ले, है ना? ऐसी तो इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, आप ऐसा कुछ ना करिए कृपया करके प्लीज़। माता रानी यानी माँ मतलब करुणामय। तो अगर आपको लगता है ना कि भगवान जी को कुछ अर्पित करना ही है, तो अपना अहंकार क्यों नहीं कर देते? अपना क्रोध अर्पित कर दो, अपनी नफ़रत कर दो। ये ही सच्ची भक्ति है। साइड पे एक मंदिर और था जो कि मैं भी जाते हुए देख पाऊंगी। ओके सो गाइस, भगवान जी को कुछ चढ़ाना है तो आप अपना चढ़ाइए, फूल मत तोड़िए। ये भी एक दूसरा टनल है ना? टनल है ना ये टनल? अब ये अंकल जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं, धन्यवाद आपका। तो देखो, तौबा है, आज मैंने कितने लोगों की मदद ले ली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही अजीब हो रहा था आज ये सब कुछ। गाइस, मैं अपने इस डर पे कैसे काम करूँ? ये जो मुझे बंदरों से लगता है, वो आंटी कैसे उनके बीच से निकल के आ गई और मैं यहाँ पे कब से खड़ी हूँ। कैन यू बिलीव गाइस? थैंक यू। हाँ जी, हाँ उस वाले में होके आ गई हूँ, लेकिन वापस जाने का ही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से ऑटो शोटो का भी सीन नहीं समझ आ रहा है। तो गाड़ी से निकल जाना, ये गाड़ी हम बच्चे भी आ रही है। अरे थोड़ा खाना लेकर, ठीक है? हाँ जी, मैं बैठा दूंगी किसी हाँ हाँ ठीक है। देखो तो कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे।
ये देखो हर जगह बंदर निकलते आ रहे हैं। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड पहले इतनी ऊंची है ये। किस चीज़ के लिए है? खाला प्रसाद माता का प्रसाद है। माता रानी का हाँ प्रसाद। जी, हाँ जी। चलो धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। उधर वो वाला। अंदर आने वाले बना है। अच्छा ओ मना है। सो गाइस वहाँ पे अंकल जी ने मुझे छोड़ा है अभी, ठीक है। तो ये पुलिस वाले भी कैसे देख रहे हैं। अभी मैं इसको पूरा क्रॉस करके आई हूँ, देख रहे हो क्या श्यापा है भाई यहाँ पे। अभी ये है यहाँ पे वो वाला टनल जिसकी स्टार्टिंग में मुझे उतारा गया था। अब मुझे यहाँ पे बस का वेट करना है। देख रहे हो कितना चलता हुआ रोड है, सो रिस्कफुल यू नो। और अब मुझे जो ISBT देहरादून छोड़ दे वो बस लेनी है। वो तो शुक्र है ये यहाँ से बंद है, अगर बंद ना होता ना फिर तो श्यापा था यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता। वो बस आ रही है। घर से निकल के कहीं पहुँच तो जाते लेकिन वापस घर पहुँचना भी उतना ही ज़रूरी होता है गाइस। अब यहाँ वेट करो कब बस आएगी, कब मैं जाऊँगी। 11 बजे से मैं निकली हूँ और अभी बज रहा है 2:30, ठीक है। नॉट मच टाइम, फीलिंग हंग्री नो डाउट। बस आ रही है बट ये नहीं पता वो झारखंड वाली है कि कौन सी है। मालदेवता, रायपुर, आई डोंट थिंक सो ये झारखंड की बस है। झारखंड जाएगी? नहीं ओके। सो आज मैंने बहुत सारे लोगों की मदद ली है और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं मानसिक रूप से हर उस इंसान का जिसने आज मेरी मदद की है। मानो भगवान शिव हर एक पग पग पे मेरे साथ थे, हर जगह कोई ना कोई मिल रहा था। तो गाइज़ हाँ मैं बताना चाहूँगी, जब मैं टनल पे खड़ी थी तो वहाँ पे मुझे वो 2 लड़के जो थे वो बोल रहे थे छोड़ने के लिए। देन उन्होंने बोला कि हम आपको कहीं और नहीं छोड़ेंगे, ISBT पे ही छोड़ेंगे। बट मैंने ट्रस्ट नहीं किया, उस लड़के से हेल्प लेना चाहिए तो उसने बोला कि मैं 3 लोगों के साथ चला नहीं पाऊँगी। फिर वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, उसी लड़की ने बिठाया मुझे। देन मैं उसके साथ ISBT तो नहीं, घंटा घर पे उसने छोड़ा। वहाँ से फिर मैंने ऑटो लिया, देन मैं पहुँची। आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगी, पूरा कन्फर्म करके ही निकलूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, ओके।